हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी। तो आज हम लोग महाजनपद के उदय के बारे में पढ़ेंगे। महाजनपद का उदय कैसे हुआ। 16 महाजनपद हैं। उनके जनपदों की राजधानी क्या है, महाजनपदों का वर्तमान स्थल, वर्तमान में वो स्थान कहाँ पर है, और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर भी चर्चाएँ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे की खोज हो चुकी थी। लोहे की खोज से इनको आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूती देखने को मिली। आर्थिक स्थिति में काफ़ी परिवर्तन मिला, जिससे इनके सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। तो आपने उत्तर वैदिक काल में पढ़ा होगा कि ये, और ऋग वैदिक काल में पढ़ा होगा कि ये लोग पहले कबीले में रहते थे। कबीले से जन का निर्माण हुआ, जन से जनपद का निर्माण हुआ, और जनपद से महाजनपद का निर्माण हुआ। तो महाजनपद का प्रमाण कहाँ मिलता है, कौन से ग्रंथ में मिलता है, उस संबंध में जानकारी देखते हैं। तो एक बौद्ध ग्रंथ से इनकी जानकारी मिली 16 महाजनपदों की, और एक जैन ग्रंथ से मिली है। जैन ग्रंथ होगा, धर्म नहीं, जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ से मिली है। तो बौद्ध ग्रंथ जो था तो वो अगुत्तर निकाय था। बौद्ध धर्म का अगुत्तर निकाय था, जिसमें 16 महाजनपदों की संख्या बताई गई है। वहीं जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र है। भगवती सूत्र ग्रंथ है, जिसमें महाजनपदों की संख्या 16 बताई गई है। तो ये दो साक्ष्य थे, ग्रंथ थे, जिससे महाजनपद की संख्या बताई गई है, महाजनपद के बारे में बताया गया था। तो ये दोनों साक्ष्य सामूहिक रूप से 16 महाजनपदों का जिक्र करते हैं। तो उन 16 महाजनपदों को एक एक करके देख लेते हैं, उनसे रिलेटेड उनकी राजधानी क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, इन सब के ऊपर चर्चाएं करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो महाजनपद थे, तो आप मैप में देखेंगे तो ये ज़्यादातर भारत में देखने को मिलते हैं वर्तमान स्थिति में। और दो ऐसे महाजनपद थे जो भारत के बाहर देखने को मिलते हैं। तो ये जो भारत में थे, 3 जो थे तो ये बिहार में थे, और 8 जो थे तो वो उत्तर प्रदेश में थे, और एक मध्य प्रदेश में, एक दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के आसपास, और 2 जो थे तो वो भारत के बाहर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। तो ये बिहार में जो थे तो देख लेते हैं, मगध, अंग और बज्जी। ये जो 3 थे तो ये बिहार में थे। मगध, अंग और बज्जी, ये जो महाजनपद थे, ये बिहार में, भारत के बिहार क्षेत्र में मिलते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। मगध, जो ये मगध था, मगध की राजधानी क्या थी, राजगृह पर उस टाइम पे। और ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है, पटना से गया के आसपास पड़ता है। और ये जो मगध था तो ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना जाता है सभी महाजनपदों की अपेक्षा। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जो जनपद था, अंग, ये भी बिहार में ही था, और इसकी राजधानी क्या थी, चंपा। और वर्तमान में कहाँ है, ये भागलपुर में है। तो चूँकि कुछ जो महाजनपद हैं तो उनसे उनके राजधानी के और वर्तमान स्थिति के बारे में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं तो हम आपको बताते चलेंगे। तीसरा नंबर है जो बिहार में ही पड़ता है, बज्जी। इसकी राजधानी क्या है, वैशाली। और ये वर्तमान में कहाँ है, तिरहुत क्षेत्र में, तिरहुल क्षेत्र वर्तमान में। इससे महत्वपूर्ण बिंदु, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये 8 जनपदों के समूह से बज्जी संघ का निर्माण हुआ था। 8 जनपदों का समूह था, जिससे बज्जी संघ का, बज्जी महाजनपद का निर्माण हुआ। तो इसमें से ये भी एक क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रथम गणतंत्र क्षेत्र कौन सा था, कौन सा जनपद था। तो लिच्छवी जो था, तो प्रथम गणतंत्र क्षेत्र था लिच्छवी जनपद जो था। तो प्रथम गणतंत्र क्षेत्र लिच्छवी था। और लिच्छवी जो था जनपद, उसकी राजधानी भी वैशाली मानी जाती है। तो ये थे बिहार से, ये तीनों महाजनपद जो हैं वर्तमान स्थिति में बिहार से हैं। अब 8 ऐसे महाजनपद थे जो उत्तर प्रदेश से थे, तो उनको चलिए देख लेते हैं। 8 महाजनपद जो उत्तर प्रदेश से थे, तो कौन कौन से थे, काशी, काशी, इसकी राजधानी क्या है, वाराणसी, वर्तमान में वाराणसी में है। फिर कौन सा है, कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती या साकेत, श्रावस्ती भी थी और बाद में साकेत हो गई, वर्तमान में फैजाबाद में है। और अगला है मल्ल,
मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर, और ये वर्तमान में देवरिया क्षेत्र में पड़ता है। अगला है वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वर्तमान में प्रयाग में पड़ता है। और अगला है उत्तर प्रदेश से ही कुरु महाजनपद, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, और वर्तमान ये दिल्ली में पड़ता है। दिल्ली क्षेत्र में वर्तमान में पड़ता है। और ये आप महाभारत में सुने ही होंगे कि कुरुक्षेत्र में ही, कुरुक्षेत्र जो था तो वहीं इनका कौरव और पांडवों के बीच युद्ध लड़ा गया था। ये महाभारत से संबंधित कुरुक्षेत्र है। अगला देख लेते हैं जो उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है, पांचाल महाजनपद। इसकी राजधानी जो थी तो अहिछत्र, और ये वर्तमान में फर्रुखाबाद और बरेली के में पड़ता है वर्तमान में। अगला देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से ही जो था सूरसेन की राजधानी मथुरा, वर्तमान में मथुरा में ही है। और लास्ट देख लेते हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित था महाजनपद चेदी, और जिसकी राजधानी शक्तिमती बताई गई है, और वर्तमान में बुंदेलखंड के आसपास ये है। और इससे एक पॉइंट आपको याद रखना है कि राजा शिशुपाल जो थे तो चेदी महाजनपद से ही संबंध रखते थे, राजा शिशुपाल। तो दोस्तों ये 8 जो थे तो ये उत्तर प्रदेश संबंधित थे। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। काशी जो वाराणसी में, जिसकी राजधानी वाराणसी है, वर्तमान में वाराणसी में ही है। फिर कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती, साकेत फैजाबाद में है। फिर मल्ल जो उत्तर प्रदेश में, जिसकी राजधानी कुशीनगर देवरिया में, वर्तमान में देवरिया में है। मल्ल महाजनपद में ही जो कुशीनगर है वहीं पे बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। महापरिनिर्वाण मतलब कि जो बुद्ध थे तो बुद्ध महापरिनिर्वाण जो होता है तो उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उनके ज्ञान की प्राप्ति को ही महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो हम बुद्ध धर्म में ही ये आपको डिटेल से समझाएंगे। तो यहीं पे बुद्ध को महापरिनिर्वाण मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कुशीनगर में। अगला है वत्स की राजधानी कौशाम्बी, जो प्रयाग में पड़ता है वर्तमान में। फिर है कुरु, जो इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली में वर्तमान में पड़ता है, ये महाभारत से संबंध है। फिर है पांचाल, जिसकी राजधानी अहिछत्र फर्रुखाबाद में पड़ता है वर्तमान में, और बरेली में। फिर सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा, वर्तमान में मथुरा में पड़ता है। फिर चेदी की राजधानी शक्तिमती, जो वर्तमान में बुंदेलखंड में पड़ता है, और इससे संबंधित राजा शिशुपाल को भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये थे जो उत्तर प्रदेश से महाजनपद हैं। तो इनको आपको याद कर लेना है, क्योंकि एक बार पढ़ने से ये आपको याद हो सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ और महाजनपद जो अन्य प्रदेश से भी थे। तो एक जो महाजनपद है वो वर्तमान में मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश से एक राजस्थान से संबंधित है और एक दक्षिण भारत से संबंधित है। तो चलिए उनको देख लेते हैं। अवंती जो महाजनपद है, अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन या माहिष्मती वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्योंकि मध्य प्रदेश से एक ही महाजनपद के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से एक राजा महत्वपूर्ण है, राजा चंद्रप्रघोत। राजा चंद्रप्रघोत जो थे तो अवंती महाजनपद से संबंधित हैं। फिर अगला है मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी विराटनगर, और ये वर्तमान में जयपुर राजस्थान में है, क्योंकि राजस्थान से भी एक ही महाजनपद हैं। फिर अगला है असमक, जिसकी राजधानी पोटली या पोतन, और ये दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश से संबंधित महाजनपद है। तो ये थे मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के महाजनपद। आपको ध्यान रखना है अवंती, मत्स्य और असमक। अवंती किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश से। मत्स्य जो था तो राजस्थान से, और असमक जो है आंध्र प्रदेश मतलब दक्षिण भारत से संबंधित है। और दो ऐसे महाजनपद हैं जो भारत के बाहर
मतलब भारत के बाहर जो ऐसे महाजनपद थे जो वर्तमान में भारत के बाहर हैं। तो कौन कौन से हैं, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं जो भारत के बाहर थे। तो एक है कंबोज और दूसरा है गंधार। कंबोज महाजनपद की राजधानी राजपुर या हाटक, ये भारत के बाहर पाकिस्तान के रावलपिंडी के आसपास ये महाजनपद था। और दूसरा है जो भारत के बाहर है गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला, ये भी भारत के बाहर अफगानिस्तान के आसपास और भारत के कुछ क्षेत्रों मतलब पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में इसका विस्तार था वर्तमान में। तो ये थे कुछ ज़रूरी 16 महाजनपद जो आपको हिस्ट्री में कई बार आपको परेशान कर सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि 2 महाजनपद जो थे तो ये भारत के बाहर थे। तो क्वेश्चन पूछ देता है परीक्षाओं में कि भारत के बाहर के महाजनपदों को बताइए, तो आपको क्या बताना है, कंबोज जिसकी राजधानी राजपुर या हाटक थी, और दूसरा गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला। तो ये जो थे तो भारत के बाहर थे। बाकी आपको ध्यान में रखना है कि 3 जो थे तो वो 3 महाजनपद जो थे तो बिहार से, 8 महाजनपद जो थे तो उत्तर प्रदेश से, 1 मध्य प्रदेश से, 1 राजस्थान से, 1 दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश से और 2 भारत के बाहर। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन महाजनपदों का बारी बारी से। तो कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।